हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग जो हैं एक सीडी जो है कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोगों का प्राचीन भारत जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे मध्यकाल से जस्ट पहले का चैप्टर आता है पूर्व मध्यकाल, तो वो देखेंगे। और पूर्व मध्यकाल में हम लोग देखेंगे 800 से लेके 1200 के बीच की घटनाओं को हम लोग देखेंगे। तो ये होता है हम लोगों का पूर्व मध्यकाल। ओके फ्रेंड्स, तो प्राचीन भारत हम लोगों का कंप्लीट है और आज हम लोग पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पहले राजाओं के नाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड लग जाता था, तो ये आपका जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो था आपका पृथ्वीराज तृतीय। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो वो था आपका जावा सुमात्रा से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल पुत्र देव। ओके फ्रेंड्स, तो ये बाल पुत्र देव जो था इसने ये आग्रह की थी देवपाल से कि 5 गांव दान में दे दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक नई रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जीन बिहार कहाँ बनवाया था? तो धर्मचक्र जीन बिहार ये कहाँ बनवाया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सारनाथ में। नेक्स्ट है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो ये हो जाएगा सूर्यवंशी। आला उदुल संबंधित थे, तो ये किन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चंदवरदाई। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा जयनायक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं, यानी ये यहाँ पे सही हो जाएगा। जबकि यहाँ जो आप बाकी देख रहे हैं जैसे चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो, जनिक अलाहखंड और नरपति नाला विशल देव रासो, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ हमीर रासो रचनाकार शार गंधर ने की थी और जो बाकी सब विकल्प है वो तो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा तोमर वंश ने, जो अभी दिल्ली आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का नाम था। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा जेजाक भुक्ति के चंदेल। यहाँ पे है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर उत्तर नीचे कूट भाषा में चयन करना है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है यशो वर्मा, फिर आपका आता है धंग 1 नंबर, फिर धंग 2 नंबर पे, और फिर 3 नंबर पे आता है विद्याधर, और 4th पे आता है आपका कीर्ति वर्मा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो ये हो जाएगा परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट है, पुंड वर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा गोपाल। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहार। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो यहाँ पे आपका विक्रमशिला जो है ये आपका हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो ये हो जाएगा आपका धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो ये पाल वंश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल, जो कि पाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना
की थी? तो ये धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित थे? तो ये है आपके बिहार, और ये बिहार के भागलपुर में अवस्थित है आपका। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो देखिए नालंदा था, विक्रमशिला था, उदंतपुर था। यहाँ तक्षशिला जो है वो आपका नहीं था। तो ये आपका तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में आपका अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो यहाँ पे हो जाएगा दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो यह था आपका दंती दुर्ग। निम्नलिखित में कौन अपने पिता के अभिमानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये हो जाएगा अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। देखिए बोल रहा है कि राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद थर्ड उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। नेक्स्ट है महानतम प्रतिहार राजा था? तो वो था आपका मिहिर भोज। गुजर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिर वराह थी? तो यहाँ पे हो जाएगा मिहिर भोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर कूट में आपको उत्तर देना है जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है वत्सराज, फिर आता है आपका नागभट्ट, फिर आपका आता है महेंद्रपाल, और फिर 4th नंबर पे आता है आपका महीपाल, यानी बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुजर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भरत भट्ट। तो ये भरत भट्ट फर्स्ट जो है ये आपका गुजर प्रतिहार से संबंधित नहीं है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यहाँ हो जाएगा कुमारपाल। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन जो थे इन्होंने एक नया संवत चलाया था। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सेनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विज्ञानेश्वर थे, फिर आपका हेमाद्री थे, और आपके जिमुतवाहन। ये तीनों जो थे मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। ओके फ्रेंड्स, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये महेंद्र पाल प्रथम और महीपाल दोनों के दरबार में रहते थे, यानी बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट है आपका प्रतिहार, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कन्नौज से संबंधित। फिर है आपका चोल जो कि तंजौर से संबंधित हो जाएगा। फिर है आपका परमार जो कि धारा से संबंधित, और सोलंकी ये हो जाएगा अहिनवार से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो ये नागभट्ट प्रथम ने। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर सी 2, 3, 4, यानी पाल थे, फिर आपके गुजर थे और राष्ट्रकूट थे। ये तीनों जो हैं कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो यहाँ पे आपका प्रतिहार पाल यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ प्रतिहार था, पाल भी थे, राष्ट्रकूट तो ये भी थे, यानी चोल जो था वो नहीं था, यानी राइट आंसर आपका चोल हो जाएगा। नेक्स्ट है महोदया किसका पुराना नाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा कन्नौज का। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे हो जाएगा कन्नौज।
निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो यह जाएगा जय सिंह सिद्धराज। इन्होंने जो है आपका खंबात में तोड़ा गया जो मस्जिद था उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट है परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे परमार वंश का संस्थापक जो है यहाँ दे रहा है अजय पाल, कनक राव, फिर आपका है जगत पाल और अजय पाल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखते हैं इसका जो है राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा कनक पाल। ओके फ्रेंड्स, तो ये परमार वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड के जो लोक सेवा में ये पूछा गया क्वेश्चन है तो उसमें कनकपाल को माना गया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर उपेंद्र अथवा कृष्णराज रहता तो हम उसके साथ जाते, लेकिन ऑप्शन से यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे? तो कनकपाल के साथ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है राजा भोज ने शासन किया। तो ये धार पे। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो यहाँ हो जाएगा भोज। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं तो वो हैं भगवती सरस्वती, और ये मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गांगे देव जो थे ये परमार वंश के शासक नहीं थे, ये कलचुरी वंश के शक्तिशाली शासक थे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो यहाँ आपका है एक तरफ प्रसिद्ध स्थान और एक तरफ है आपका क्षेत्र। तो यहाँ देख रहे हैं बोध गया, फिर खजुराहो, फिर है आपका शिरडी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो बोध गया जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो बोध गया हो जाएगा हमारा बिहार से संबंधित, आगे ऑप्शंस में होंगे। फिर आपका खजुराहो तो ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड से संबंधित। फिर आपका शिरडी तो ये आपका जो है महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में आपका पड़ता है शिरडी। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक है आपका विदर्भ ऑप्शन बच गया और एक बघेलखंड बच गया है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है। यहाँ पे आपका फिर नासिक, तो नासिक जो है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। और यहाँ तिरुपति है तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित, यानी यहाँ पे दिया हुआ है रायलसीमा, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित तिरुपति। तो यहाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैडवाहो के रचयिता थे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाक्पति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किससे निरूपित करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, यानी वाटर हील जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते थे? अर्घट्टा। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था तो ये था आपका सुल्तान जैनुल आबदीन। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था शाही खां, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपके न्याय देव जो थे वो कर्नाट वंश के संस्थापक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हरि सिंह। नेक्स्ट है कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो यहाँ हो जाएगा सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का जो था पूर्व मध्यकाल ये कंप्लीट हो गया, जिसमें 58 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गया, और आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे तो उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड वो आपसे बिल्कुल 100% बन जाएंगे। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो इसके लिए हम लोग फिर रेडी रहेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित होगी, जिसमें हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।